जब से सभी एईपीएस संचालकों को ये बात पता चली है कि एनपीसीआई ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 200 से अधिक एरिया पिन कोड्स को ब्लॉक कर दिया है, तब से आप सभी एईपीएस संचालकों के बीच में एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो चुकी है, हलचल सी मच रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कब कौन सा और किसका एईपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट जॉब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको ये सोचना है कि आपका एरिया पिन कोड नंबर ब्लॉक हो चुका है तो अब आप कैसे काम करेंगे, और ना तो आपको इस बारे में सोचना है कि क्या आपका नंबर कब आने वाला है, कि आपका एईपीएस सिस्टम अब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, आपकी एईपीएस आईडी सारी ब्लॉक हो जाएंगी या सिर्फ कोई एक चालू रहेगी, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी एईपीएस आईडी को बचा सकते हैं ब्लॉक होने से। अगर आपका एरिया पिन कोड नंबर ब्लॉक हो चुका है फिर भी आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। जिस तरीके से आप अपने ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, उसी तरीके से आप लाइफ टाइम देते रहेंगे। बस आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, आपको पटरी से नहीं हटना है। जिस तरीके से बैंक और कंपनी एनपीसीआई चाहते हैं आपको उसी तरीके से काम करते रहना है। सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी कहीं कोई कंप्लेंट नहीं कर पाए, ना तो बैंक में जाकर और ना ही किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। जैसे कि बहुत सारे लोग अब अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि कहां कहां कंप्लेंट्स करनी होती है, आप किस कंपनी के एईपीएस संचालक हैं। लोगों को ये भी पता लगाने में मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सीएसपी सेंटर पर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिस कंपनी के थ्रू आप सर्विसेज चला रहे हैं उस कंपनी का नाम भी लिखा हुआ होगा। अगर कोई भी ग्राहक फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप एक फिनो के सीएसपी हैं और आपके सीएसपी सेंटर पर फिनो बैंक का एक बोर्ड लगा हुआ है, आप अपने सीएसपी सेंटर पर अपने ग्राहकों को सुविधा दे रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड। अगर कोई भी नॉलेजेबल ग्राहक आपके पास आता है और वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कहीं आपका उसका मनमुटाव हो चुका है, तो अगर उसने फिनो में जाकर आपकी कंप्लेन कर दी, फिनो कस्टमर केयर पे आपकी सीएसपी आईडी के थ्रू अगर वो कंप्लेन करता है तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप स्पाइस मनी के, रॉयनेट के, आरएनएफआई के, इस प्रकार की जितनी भी कंपनीज हैं एईपीएस आईडी जो प्रोवाइड कराती हैं, इनमें से किसी के भी आप रिटेलर हैं तो जाहिर है आपके सीएसपी पॉइंट पर एक बोर्ड लगा हुआ होगा। अगर आपका ग्राहक कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन करता है आपकी सीएसपी आईडी के थ्रू कि आपने उसके साथ कोई धोखाधड़ी की है या फिर आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई भी मसला आपका और ग्राहक के बीच में है, अगर वो रिपोर्ट करता है कंपनी को या बैंक में जाकर, तो आपकी सीएसपी आईडी सस्पेंड हो जाएगी और फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू कभी भी आपके उस एरिया में आपको सीएसपी का काम नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से सबसे पहले आपको यही बचना है कि आपका ग्राहक कोई भी बैंक में, कंपनी में, कहीं भी जाके आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर पाए। और दूसरा आपको यह है कि जब भी आप किसी भी ग्राहक का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, आप उसको क्लियर रखिए, ग्राहक का और अपना मसला बिल्कुल क्लियर रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी ग्राहक के माइंड में नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको जिस भी कंपनी का भी एईपीएस संचालक है, आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से, आपके एम्प्लॉय से, जो भी आपके एएसएम है उनसे और कंपनी से आपको अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी होगी, जिससे कि अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या उनके पास पहुंचती है तो वो आपसे कन्वर्सेशन करके उस मसले को सुलझाएं और इससे पहले कि आपकी आईडी ब्लॉक हो वो कोई समाधान निकालें आपके लिए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और बचे रहेंगे। अभी हम बात करते हैं कि वो एरिया पिन कोड जहां पे एरिया पिन कोड्स एनपीसीआई ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो क्या अब उनकी वहां पर आईडी चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग एक हफ्ता हो चुका है एनपीसीआई को बहुत सारे पिन कोड्स को ब्लॉक किए हुए, लेकिन अभी भी जितनी भी एक लिस्ट जारी हुई है जहां पे पिन कोड्स को बताया गया है कि इतने पिन कोड्स एनपीसीआई ने ब्लॉक कर दिए हैं, उन पिन कोड्स पर भी अभी भी सभी कंपनीज की आईडी बन रही है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके हमने देखा है, तभी आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जो जितने भी पिन कोड्स हैं जहां पे एनपीसीआई ने ब्लॉक किए हैं, आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको लिस्ट दिखाई थी स्क्रीन पर, जहां पे आपने देखा कि 200 से अधिक पिन कोड्स ब्लॉक किए गए हैं। उन सभी पिन कोड्स पर आज भी सभी कंपनियां आईडियां बना रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बात पर इशारा करती हैं कि अगर आप पकड़े जाते हैं, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, आपके खिलाफ कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज करा देता है और आपकी बात आगे तक पहुंच जाती है, तो आपकी सीएसपी आईडी बच नहीं पाएगी। आप चाहे बैंक से सीएसपी हो या फिर आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, तो इस केस में आपकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी जाएगी, डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। जितने भी ब्लॉक्ड पिन कोड हैं वहां पे आज भी आईडियां बन
बन रही हैं, कब तक बनती रहेंगी, कब बनेंगी, इसकी कोई अपडेट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको आप बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन फेक थी कि एनपीसीआई ने इतने पिन कोड्स को ब्लॉक किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, हमने भी वीडियो बनाई। लेकिन जब एक लिस्ट जारी हो चुकी है कि इतने पिन कोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है, तो वहाँ पर आईडी और तो वहाँ पर न्यू आईडी, लेकिन जब एक लिस्ट जारी हो चुकी है कि इतने पिन कोड्स पर आईडी लेकिन जब एक लिस्ट जारी हो चुकी है कि इतने पिन कोड्स को एनपीसीआई के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, तो वहाँ पर न्यू आईडी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये भी साथ में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इन एरिया पिन कोड्स पर न्यू आईडी बिल्कुल भी कभी नहीं बनेगी, लेकिन बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एनपीसीआई ने आप सभी एपीएस संचालकों को डराने के लिए थोड़ा सा ये नाटक रचा हो, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो को जो बनाने का जो मेरा मकसद है, वो आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिएगा। हो सकता है कि एनपीसीआई ने जो लिस्ट जारी की है एरिया पिन कोड्स की, उनमें आपका भी कोई पिन कोड आता हो सकता है कि आ रहा होगा, कि आपको पता चल चुका होगा कि आपका जो एरिया पिन कोड है वो ब्लॉक हो चुका है। हो सकता है कि अब आपको थोड़ा सा डर सा लग रहा हो कि अब आपका सीएसपी कहीं बंद ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भी किसी की भी आईडी बंद होने वाली नहीं है। बट जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी कोई कंप्लेंट नहीं कर पाए तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।